उपचुनाव में इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की साख दांव पर लगी हुई है। हालांकि भजनलाल शर्मा की यह दूसरी अग्नि परीक्षा है और वहीं मदन राठौड़ की यह पहली परीक्षा है। मदन राठौड़ ने जैसे ही पदभार संभाला, मदन राठौड़ समझ गए कि उपचुनाव पास में है। ऐसे में तालमेल बैठाने की ज़रूरत है और तालमेल बैठाने के लिए पार्टी को एक जाजम पर लाने के लिए मदन राठौड़ सातों विधानसभा सीटों पर अलग अलग दौरे पर निकल गए। प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, वो भी लगातार जनता के बीच में गए। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली से लेकर सातों विधानसभा सीटों पर अलग अलग तरीके से पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंथन करते हुए नजर आए। जिस तरह बीजेपी समीकरण की बात कर रही है, बीजेपी का समीकरण अगर सफल रहा तो निश्चित तौर पर भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ का कद बढ़ जाएगा। लेकिन जो समीकरण के अकॉर्डिंग अगर नहीं बैठा तो निश्चित तौर पर जो कद था वो घट जाएगा, क्योंकि पहली अग्नि परीक्षा में भजनलाल शर्मा सफल नहीं हो पाए थे। पूर्व में देखने को मिला था पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कहें जब जिस तरह लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में राजस्थान का दौरा कर रहे थे तो लगातार उनकी ओर से बयान दिए जा रहे थे कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं पर नज़र शीर्ष नेतृत्व की है। जो पार्टी के हित में काम करेगा पार्टी उसे बड़ी जिम्मेदारी देगी। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और ऐसे में मदन राठौड़ को भी जिस तरह जिम्मेदारी दी गई, मदन राठौड़ जानते हैं अगर जीत निकालने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका कद और बढ़ जाएगा। लेकिन राह इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन क्योंकि कई सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है, 84 सीट पर भारत आदिवासी सीट का दबदबा है। खींवसर की अगर बात कर ले, खींवसर पर जो है हनुमान बेनीवाल का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ जाट वोटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। झुंझुनू की अगर बात कर ले, झुंझुनू की में अगर ब्रजेंद्र ओला का दबदबा है। हालांकि ब्रजेंद्र ओला सांसद बन गए, अब उनके पुत्र को जो है मैदान में उतारने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब अलग अलग आंकलन किए जा रहे हैं। अब आंकलन के आधार पर जातिगत समीकरण बैठाते हुए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में तो उतार दिया है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी भी कम नहीं रही पीछे। वो भी लगातार जनता के बीच में जो है उनका मन टटोलने के लिए जो है जनता के बीच में जा रही है। हनुमान बेनीवाल भी लगातार जनसभाओं के माध्यम से पार्टियों पर निशाना साधने में लगे हैं। कई तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। महिला उत्पीड़न की बात कही जा रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है, जो है बेरोजगारों पर अत्याचारों की बात कही जा रही है और कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के सूबे के, वो जानते हैं इन सीटों पर जीत दर्ज कराना उनके लिए कई मायने में अहम है और मदन राठौड़ भी ये जानते हैं। इसलिए पार्टी कार्यालय से लेकर 7 विधानसभा सीटों पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों के माध्यम से लगातार जनता का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है। अगर भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र के सामने उनका कद और बढ़ जाएगा। बसंत पांडे, टीवी।